4 तस्वीरें सबसे पहले देखिए और उसको समझिए कि आज की खबरों का फोकस कहां रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, पहला किसान आंदोलन, क्योंकि आज किसान 9 से 5 बजे तक अनशन कर रहे हैं। किसान पहले इसका ऐलान कर चुके हैं कि हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। दूसरा, आज किसान अपनी मांगे फिर से रखेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। वहीं कल सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई है, तलवार के हमले में पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। उधर दूसरी एक और बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, जहां पर इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच यहां पर भी शुरू कर दी है। 3 सीसीटीवी कैमरे जिनके रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लिए गए हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इससे अहम सुराग मिल सकते हैं। लेकिन इस हमले को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि धमाका वाकई में हमला भी था या फिर किसी आतंकी साजिश का पैगाम था। बहरहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये सारी खबरें ऐसी हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर आएगी। पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल आपको बताएं कि धमाके के 29 कनेक्शंस को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। खुद इजरायली दूतावास ने भी इस ओर खुलकर इशारा किया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये धमाका कल हुआ, कल यानी कि 29 जनवरी को भारत के गणतंत्र समारोह का समापन था और जिस वक्त धमाका हुआ तब दिल्ली में कुछ ही दूरी पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम भी चल रहा था। दूसरा 29 कनेक्शन ये भी है कि भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर यह घटना घटी है। इजरायली दूतावास और बीटिंग द रिट्रीट समारोह की जगह यानी कि विजय चौक के बीच की दूरी महज 2 किलोमीटर की है। तो क्या कनेक्शन के जरिए कोई खास पैगाम दिया गया है? 29 कनेक्शन के जरिए क्या कोई खास पैगाम दिया गया है? तो इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच हर पहलू से की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज कर लिया है। ब्लास्ट पर एनआईए की भी नजर है। अभी तक जांच के बाद संभावना यही जताई जा रही है कि चलती कार से विस्फोटक फेंककर धमाका किया गया। दिल्ली पुलिस ने ये आशंका तो अभी नहीं जताई है कि इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था या नहीं, लेकिन उसकी जांच की गंभीरता में कोई कमी नहीं है। मौकाए वारदात पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के कप्तान एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुट गई है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको बताएंगे। एक सवाल है कि सर क्या मौके से कोई एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। ब्लास्ट इजरायली दूतावास के 150 मीटर के दायरे में हुआ। यह हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। अब तक की जांच में यह सामने आ रहा है कि विस्फोटक को प्लांट नहीं किया गया होगा, बल्कि दूतावास के सामने गुजरी कार से फेंककर धमाका किया गया होगा। एनएसजी के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके की जगह से सैंपल इकट्ठा कर लिया है और उसे राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर यानी एनबीडीसी जांच के लिए भेजा गया है। मौका वारदात से तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें जो फॉरेंसिक टीम आई थी, जो ये रेड बॉक्स है, इसमें एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसके बाद अब यहाँ से जाएगी टीम और जो पूरे जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो धमाका हुआ था और ये गाड़ी सर फोन नहीं उठाते हैं आप। सर क्या आपने जांच की है? क्या जांच की है, क्या पाया? नहीं, अभी जांच करके जो भी हमें एग्जिबिट मिला है हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है। अच्छा, ठीक है, और वो हमारे लेबोरेटरी में वो जमा कराएंगे और जो भी लेबोरेटरी में जांच होगा उसके बाद ही कुछ भी पता चल पाएगा। लास्ट वाली जगह का पुलिस और एनएसजी के अलावा एनआईए की टीम ने भी मुआयना किया है। पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है ताकि संदिग्ध कार और संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह के पास से एक लिफाफा बरामद किया है जो इजराइल के राजदूत के नाम पर है। लिफाफे को जब्त कर उसकी पड़ताल की जा रही है। आईबी सूत्रों के मुताबिक धमाके से 36 घंटे पहले की सभी फोन कॉल डिटेल्स को भी देखा जा रहा है। ये बम भले ही लो इंटेंसिटी का था और इस विस्फोट में भले ही कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस को शक है कि साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं। अब किसने, क्यों और कहां इस साजिश को रचा, दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। धमाके के पीछे किसी भी वजह की संभावना नकारी नहीं गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट का मकसद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दहशत फैलाना हो सकता है। इस बीच इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच फोन पर बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गबी अश्केनाजी से कहा है कि भारत ने ब्लास्ट को बेहद गंभीरता से लिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भारत अपने यहाँ सभी इजरायलियों की सुरक्षा तय करेगा। मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। धमाके की जांच में एक चिट्ठी की भी बात सामने आई है और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये चिट्ठी इजरायली दूतावास के नाम पर है और इसी में छिपे पैगाम से अब साजिश का राज डिकोड होगा। दिल्ली धमाके का 29 कनेक्शन। हमले के लिए नहीं, संदेश के लिए धमाका। धमाके के साथ आई चिट्ठी में छिपा है कोड। धमाका भले ही छोटा हो, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है और इस संदेश का पूरा मजमून छिपा है उस चिट्ठी में जो इजरायली दूतावास के पास से मिली है। इस चिट्ठी को जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। चिट्ठी में क्या लिखा है इसकी जानकारी तो फिलहाल एजेंसियों को ही है, लेकिन ये तय है इस चिट्ठी का धमाके से कनेक्शन जरूर है। ये चिट्ठी बाकायदा भारत में इजराइल के राजदूत के नाम है। चिट्ठी में इजरायली दूतावास को लेकर बातें लिखी गई हैं। चिट्ठी धमाके के वक्त ही छोड़ी गई या उससे पहले? क्या इस चिट्ठी में कोई चेतावनी है या फिर धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा है? ये बातें अभी साफ होना बाकी हैं। से अभी इन्वेलप की बात हुई जिसमें मेंशन है इजराइल एम्बेसी, लेकिन उस इन्वेलप के अंदर एक्चुअली ये एनवेलप कहाँ पर, क्या उनके पोस्ट, क्योंकि वो तो पोस्ट आने का एक तरीका होता है ना, तो इससे अलग कोई तरीके से अभी तक जो है जो इन्होंने बताया है वो ये है कि इनको एम्बेसी के नाम पे वो आया, तो पोस्ट के थ्रू आया, किसी उसने नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर क्या मजमून है, क्या कुछ लिखा हुआ है, ये अभी थोड़ी देर के बाद ये पता तो चल गया दिल्ली पुलिस को, लेकिन स्पेशल सेल अभी चूंकि इस मामले की तफ्तीश करेगी तो ये पता चलेगा। सिर्फ तारीखों और जगह पर ही गौर करें तो समझ में आता है कि ये कोई छोटी मोटी शरारत नहीं, बल्कि बेहद सोची समझी और बारीकी से बुनी गई साजिश है, जिसका मकसद भी बेहद खास था। तारीख में एक नहीं दो बड़े संदेश छिपे हैं। पहला तो ये कि 29 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस का समापन समारोह था, और दूसरा ये कि ये मौका भारत इजराइल के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ का भी था। और जब इस धमाके को अंजाम दिया गया तब इजरायली दूतावास और गणतंत्र दिवस के समापन समारोह वाली जगह के बीच महज 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी थी। सीधे सीधे समझे तो यह धमाका उन ताकतों का पैगाम है जिन्हें भारत के अस्तित्व और भारत इजराइल संबंधों पर ही एतराज है। धमाके के बाद जारी हुए इजरायली दूतावास के बयान से भी ये बातें साफ जाहिर हो रही हैं। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक धमाका हुआ। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। हमारा पूरा स्टाफ सुरक्षित है। हम भारतीय एजेंसियों के साथ इस धमाके को अंजाम देने वालों और इसके मकसद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई। ये किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सबसे बड़े निशाने भारत और इजराइल ही हैं। जाहिर है दोनों देशों का बढ़ता तालमेल और आतंकवाद के खिलाफ मिलीजुली जंग दुनिया भर में आतंक के आकाओं के आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। 2008 के मुंबई हमले में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना और 2012 में इजरायली दूतावास पर ठीक ऐसी ही वारदात इसका सबसे बड़ा सबूत है। बहरहाल ताजा वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। भारत और इजराइल दोनों इसकी तह तक पहुंचने में जी जान से जुटे हैं। दिल्ली से शम्स ताहिर खान और अरविंद ओझा के साथ आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।